बात ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, बाज़ारों में अशाए खुर्द-ओ-नोश की कीमतें क्या कुछ कम हुई हैं, नहीं हुई, उसकी वजूहात क्या हैं, यही आज के लाइव स्टूडियो का मौजू है। मौजूद है जी लाइव स्टूडियो में तजिया कार अब्दुल खालिक दरवेश साहब। एक वक्त था इंतज़ामिया हो, हुकूमत हो, उसके हुक्मनामे को बड़ी अहमियत दी जाती थी। लोग कोई भी आर्डर आता था लरस जाते थे और उस पर हर सूरत अमल दरामद होता था। अब कोई भी हुक्म जारी करे, बड़े वजीर आजम, बड़े डिप्टी कमिश्नर, तो देखा यही गया है कि जो माफिया है उसके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। तो ये जो दलेरी है ये कहाँ से हासिल हो रही है इनको? या तो माफिया ज्यादा स्ट्रांग हुए है, तो या फिर हमारा हुक्मरान तबका जो उसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, कवानीन बनाने वाले, कंपनी कवानीन को, रूल्स को इम्प्लीमेंट करने वाले, ये वो बड़े कमज़ोर हो गए हैं। मैं ये समझता हूँ इसकी वजह हुक्मरानों का करप्ट होना है। और करप्ट हुक्मरान जो हैं उनका जो रूब और दबदबा है वो अवाम पे और ख़ास कर जो माफियाज हैं उन पे हो ही नहीं सकता। इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि अवाम को पता है कि ये लोग जो हैं एक तरफ तो ये करप्शन करते हैं और दूसरा एक और प्रॉब्लम भी है, वो है काम चोरी का प्रॉब्लम। एक तो हराम खोरी का प्रॉब्लम है जिसे हम करप्शन कहते हैं, एक मसला काम चोरी का है। काम चोरी का क्या है? अगर आपने शहर में गरा फरोशी करने वालों को सज़ा देनी है तो आपको शहर का पूरा सर्वे करना पड़ेगा, शहर को खंगालना पड़ेगा और सही जो गलत मतलब जो बहुत ही गलत किस्म के लोग हैं उनको डिग आउट करना पड़ेगा। और ये काम मेहनत तलब है, ये काम ज़्यादा आसानी से होता नहीं है कि आप जो असल कल्प्रेट हैं उन तक आप पहुंच सकें। इसके लिए मेहनत करना पड़ती है, इसके लिए ज़रा खाक छाननी पड़ती है। हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है वो तो चूरी खाने की आदत है, वो तो कंफर्ट जोन के अंदर रहने के आदी हैं, वो तो लग्जरीज के अंदर रहने के आदी हैं और उन्होंने सिर्फ एक चीज़ सीखी है और वो एक चीज़ है हुक्म चलाना। वो हुक्म चला देते हैं। टॉप का हुक्मरान जो है, वजीर आजम जो है, वो अपनी काबीना को और वज़राए आला पे हुक्म चला देता है, वो आगे डिप्टी कमिश्नर और डीपीओ पे चला देते हैं, डीपीओ और नीचे ले आते हैं और इसी तरीके से हर कोई जो है वो अपने पल्ले से जो जिम्मेदारी है उसको अगले निचले लेवल तक मुंतकिल करके मुतमईन होकर बैठ जाते हैं। और ये सारी जो चीज़ें हैं आप यकीन जानिएगा कि महज जो है आंखों में धूल झोंकने के अलावा कुछ भी नहीं है। नेक नियति का फकदान है, एक जेन्युइन कमिटमेंट जो है उसका फकदान है। जब तक मैं ये समझता हूँ हमारा हुक्मरान तबका अवाम की वेलफेयर के लिए जेन्युइनली कमिटेड ना हो उस वक्त तक बेहतरी नहीं आ पाती। और ये हैं हमारे सर्वेंट, ये पब्लिक सर्वेंट हैं, लेकिन इनका जो अंदाज है, इनका जो अंदाज हुक्मरानी है वो आकाओं वाला है, वो वाइसराय वाला है। वो अब भी यही समझते हैं कि अंग्रेज बहादुर की हुकूमत है, हम उसके वाइसराय हैं और ये हमारे गुलाम हैं, ये हमारे स्लेव हैं। उनका रवैया आज तक नहीं बदला और हुक्मरान अंग्रेज ने इनकी तरबियत भी कुछ इसी अंदाज के अंदर की है। उस वक्त तो उनकी एक जरूरत भी थी कि हम चूंकि उसकी अपनी कौम नहीं थे, लेकिन अभी जो है कि बज़ाहिर तो हमें इंडिपेंडेंस मिल गई है, लेकिन हकीकत यह है कि अंग्रेज का जो निज़ाम है वो ना सिर्फ ये कि मौजूद है बल्कि पहले से ज्यादा बिगड़ी हुई शक्ल के अंदर आज भी एग्जिस्ट कर रहा है। बिल्कुल ठीक है जी। ज़्यादा जो साम्राज्य निज़ाम है वो ज़्यादा तवाना हुआ है और ज़्यादा जो अवाम है उसकी मुश्किलात में इजाफा कर रहा है, यही सूरत हाल हमें नज़र आ रही है। लाइव स्टूडियो में जी हमारे मेहमान भी मौजूद हैं, इलाका वनहार से तशरीफ़ लाए हैं सल्लत अवान, वहाँ धन यूट्यूब चैनल के ब्यूरो चीफ भी है। बहुत शुक्रिया जनाब, आप तशरीफ़ लाए, खुश आमदेद भी कहते हैं। अवान साहब, क्या सूरत हाल है महंगाई की इलाका वनहार में और बिलखसूस जो आपका मरकज़ है मियानी अड्डा, क्या पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो कम हुई हैं उसके बाद वहाँ कोई आवाम को रिलीफ मिला है, कुछ कीमतें कम हुई हैं अशिया की? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपका सब सीनियर का शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि अपने साथ आपने मुझे बिठाया। और अगर वनार की बात की जाए ना तो वनार में तो बेसिकली जंगल का कानून नाफिज है कि ये नहीं है कि जो अभी नए असिस्टेंट कमिश्नर आए हैं उनसे मुलाकात भी हुई, उनको बाहर उनके नॉलेज में बात भी दी है और उन्होंने हमें यकीन दहानी भी कराई है कि हम इस पर कंट्रोल करेंगे। लेकिन होता क्या है कि अगर सरकारी रेट जो है ना मुर्गी का गोश्त जो है ना 530 रुपये है, तो जो मुर्गी वाले हैं वो 650-680 रुपये उनका रेट होता है, इस रेट पे वो बेच रहे हैं। अब ज़ाहिर बात है कोई बंदा लोकल बंदा अगर इनको कंप्लेन करता है तो उस पर ये एक्शन नहीं लेते, हालांकि इनको एक्शन लेना चाहिए क्योंकि इनकी ड्यूटी ये है कि आवाम की खिदमत करना।
ये हमारी जो है ना, ये पब्लिक सर्वेंट है, इनका काम बनता है कि कोई अननोन पर्सन भी आपको कॉल करता है तो उसकी कॉल लेनी चाहिए। यही हालात हमारे महकमा वापडा का भी है, जो उन्होंने सरकारी नंबर आवाम को दिया हुआ है, उस पर अगर कोई कंप्लेन करना चाहे तो वो कॉल ही रिसीव नहीं करते। अब मैं आपको मियानी अड्डे की बात बताऊं तो मियानी अड्डे पे सब्जी वाला जो रेडी वाला है ना, वो आप अगर उससे रेट लिस्ट का तकाजा करेंगे तो वो आपके साथ बदमाशी करेगा। ये हालात है। वो कहता है जिससे मर्जी आप जाके मेरी शिकायत करो। और जब असिस्टेंट कमिश्नर साहब अपने दफ्तर से निकलते हैं तो पहले उनको उनके अमले का बंदा, मैं असिस्टेंट कमिश्नर साहब की बात नहीं कर रहा, उनके अमले के बंदे मिले हुए हैं जो उनको पहले कॉल कर देते हैं कि असिस्टेंट कमिश्नर साहब आ रहे हैं, आप या तो रेट लिस्ट लगा लें या रोड से फरार हो जाए। ये जो हमारा मियानी अड्डा है एक बहुत बड़ा कमर्शियल जोन है, इलाका वनार के 28 गाँव है और यहाँ पर 28 गाँव की आवाम यहाँ पर परचेजिंग करने के लिए आती है, माएँ बहनें बूढ़े। और फुटपाथ पे लोगों ने कब्जा किया हुआ है, दुकानदारों ने आगे अपने काउंटर लगाए हुए हैं, रेडी माफिया ने रोड पे कब्जा किया है, रक्षा माफिया जो है उसने भी कब्जा किया हुआ है, नजायज पार्किंग है। तो इस पर हमारी ब्यूरोक्रेसी ने एक्शन लेना है, हमारे इदारों ने एक्शन लेना है, हमारा काम सिर्फ रिपोर्टिंग करना है। बिल्कुल ठीक है जी, एक्शन लेना है। जिनका काम है, जो सहाफ़ी है उसका काम महज निशानदेही है, उन्होंने मामलात को उजागर करना है, मसाइल के बारे में बताना है। अब इस सिलसिले में जो सख्त एक्शन है वो तो मजाज जो अथॉरिटी है उसकी जिम्मेदारी बनती है। लाइव स्टूडियो में सीनियर सहाफ़ी शफकत यज़दानी मौजूद है। यज़दानी साहब, हज़ारों रिक्शे चल रहे हैं चकवाल शहर के अंदर और पर स्टाफ 50 रुपये वो वसूल कर रहे थे। अब उनको भी कोई रहम आया है? गरीबों ने भी गरीबों के साथ कोई तामन शुरू किया है या वो भी अभी देख रहे हैं? नहीं साहब, रक्षों के रेट तो वही हैं, कोई चेंजिंग नहीं आई उसमें। अलबत्ता बड़ी गाड़ियां जो हैं उसमें उन्होंने मसलन लाहौर कोई बड़ी बस जा रही है गाड़ी तो उसमें उन्होंने 100 रुपये कम किया है। अच्छा। और जो ये लोकल गाँव में जाती हैं इसमें 50 रुपये की उन्होंने। अच्छा। लाहौर की ट्रांसपोर्टरों का जो फैसला है। तो बाजार की क्या सूरत हाल है? बाकी चीजें बाकी चीजें किसी में कोई कमी नहीं आई। बस अब बातें तो आपने सारी कर दी हैं साहब। ठीक है, तो मैं तो बस एक ही बात करके खत्म करूंगा कि अन्नी पे पींदी है तो कुत्ती पे चटेगी। ठीक हो गया जी। इसी एक जुमले में बिल्कुल इसी एक जुमले में सारी बात को समो दिया गया है। और जिस तरह आज तमाम शुराका ने गुफ्तगू की है, अपने अपना जो नुक्ता नज़र है वो बयान किया और इसका मकसद यही होता है कि रिलीफ दिया जाए। जिन लोगों के मरात दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करती रहती हैं, उन्हें तो महंगाई लफ्ज़ है क्या इसका माना भी नहीं पता होता। तो असल तो जिम्मेदारी उन्हीं की बनती है, लेकिन क्या किया जाए, यहाँ मरात याफ्ता तबका एक मौजूद है जिसको कोई फिक्र नहीं महंगाई की, और दूसरी तरफ आम लोग हैं, अवाम हैं, जिनको फिक्र ही महंगाई की है। ये जो तफरीक है न जाने कब खत्म होगी। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह ने गवाह। एक बात मैं करना चाहता हूँ, कल कर ले कल कर